वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2024 के मैथ की प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को करा दिया है और यकीन मानिए कि यही सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2024 में आ सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार आपको इसके बारे में बताया है कि ये जो प्रिंट आउट यानी जो पेपर आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी upmsp.com पे जो है वहीं पर ये पेपर डाला गया है। तो इसलिए आपको इसको ज़रूर लगाना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट समझ में आ सकें और उसके साथ साथ आपके जो पेपर के पैटर्न होने वाले हैं उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि बगैर पैटर्न को समझे आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे सारे वीडियो को देखिए, हमने पार्ट वाइज करके इस पर वीडियो बनाया है, तो आप हमारे उन सारे वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, जिसमें हमने 4 नंबर के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाया है। जो गौ तक आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिया है, यहाँ तक करके दिखा दिया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद के क्वेश्चनों को आज हम लोग करेंगे और समझेंगे कि इसके बाद के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इसके बाद के क्वेश्चन को अगर पहले हम पढ़ के यहाँ पर आपको समझाएं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद के क्वेश्चन जो हम लोग आज करने वाले हैं वो है घ, जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। इसको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये आपके सामने फिगर है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि किसी वृत्त के पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण बन रहा है, यानी ये कोण और ये केंद्र का कोण, ये दोनों क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब क्या होता है? समपूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, वो कोण क्या कहलाते हैं? समपूरक कहलाते हैं। यानी आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि कोण O प्लस कोण P इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले हम उपपत्ति में आएंगे और उपपत्ति में चूंकि आप देख रहे हैं कि AOBP एक चतुर्भुज है, AOBP एक चतुर्भुज है। AOBP एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के आप जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल क्या होता है? 360 अंश होता है। यानी कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P इक्वल टू होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है ना? अब इसमें ये देखिए कि जो ये त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री होती है और इधर भी ये 90 डिग्री होगी। ये एक प्रमेय है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये एक आपका प्रमेय भी है। तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो ये कोण A क्या होगा? 90 डिग्री। कोण O प्लस कोण B भी होगा आपका 90 डिग्री और कोण P इक्वल टू होगा 360 डिग्री। ठीक है ना? एकदम अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को ये बताई जा रही हैं ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की डाउट ना रहे। देखिए, कोण O और प्लस कोण P और प्लस 90 और 90 ये क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, कोण O प्लस कोण P इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कोण O प्लस कोण P इक्वल टू 360 में से 180 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 180 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना है। समपूरक कोण का मतलब यही होता है कि ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। तो आपने प्रूव करके लिया दिया। यही प्रूव भी करना था कि कोण O प्लस कोण P इक्वल टू 180 डिग्री, और यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ये जो क्वेश्चन था आपका दूसरे का घ था, ये दूसरे का घ था। ठीक है ना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम आपको आपके सामने दिखाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, घ तो हमने कर दिया। अब चलते हैं अंग की तरफ। अंग जो है ये क्वेश्चन है। देखिए, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो
और दूसरा क्या है, लाल नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए पूरी चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए कराएंगे ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए कह रहा है कि एक थैले में 3 लाली और 5 काली गेंद है, यानी अगर देखा जाए तो NS जो होगा वो क्या होगा, 3 लाल हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है कि 3 लाल हैं यानी 3R हम कर दे रहे हैं, और प्लस 5 काली हैं यानी 5 ब्लैक। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 8 गेंद टोटल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, यानी इसमें से अब क्या किया जाता है, हम एक गेंद को निकालते हैं। कह रहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। अब देखिए लाल होने की प्रायिकता आपको बतानी है, PE, ये पहली कंडीशन है। गेंद लाल हो यानी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी NS, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या आप पढ़े हैं। तो लाल क्या है, 3 है, तो 3 में से ही कोई एक होगा तो 3 हो जाएगा। और टोटल क्या है, NS का वैल्यू क्या है, 8 है, तो 3/8 ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि लाल न हो। अब यहाँ पर लाल न हो तो देखिए PE इक्वल टू क्या है, 3/8 आया है। अब लाल न हो तो आप जानते हैं PE डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस PE। PE डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस PE। अब देखिए 1 माइनस PE का वैल्यू क्या है, 3/8 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5/8। तो ये जो PE डैश यानी लाल न हो उसके लिए ये प्रायिकता क्या होगी, 5/8, और यही आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी। देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन हैं, कुछ एक आध मॉडरेट भी हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 लाइन का है और 4 नंबर का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम CI का मतलब क्या होगा, CI का मतलब वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपके वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें यह दिया गया है बारंबारता, जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या है, 5 है, X है, 20 है, 50 है, Y है, और फिर क्या है 5 है। ये आपके बारंबारता है। अब इसमें माध्यक दिया गया, माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए आपको क्या करना होगा, CF निकालना होगा, यानी संचयी बारंबारता। इसमें करते क्या है, इस 5 को पहले लिखेंगे, अगले स्टेप में 5 में x जोड़ेंगे तो यानी x + 5। उसके अगले स्टेप में x + 5 में 20 जोड़ेंगे तो x + 25 हो जाएगा। उसके अगले स्टेप में x + 25 में 50 जोड़ेंगे तो x + 40 हो जाएगा। और x + 40 में y जोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, x + y + 40। और उसके अगले स्टेप में x + y + 40 में 5 जोड़ेंगे तो x + y + 45 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके हो जाएंगे संचयी बारंबारता। अब इसके बाद करना क्या होगा, इसके बाद आपको ये करना होगा कि आपको यहाँ पर सिग्मा एफ जो होगा ये आपका x प्लस सिग्मा एफ इक्वल टू क्या होगा, x + y + 45 हो जाएगा। ये सिग्मा एफ का वैल्यू है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि बारंबारताओं का योग 60 है। बारंबारताओं का योग इसी को सिग्मा एफ कहते हैं, और सिग्मा एफ का वैल्यू क्या दिया गया है, 60 दिया गया। और जब 60 दिया गया है तो ये भी क्या है, x + y + 45, ये भी किसके बराबर है, 60 के बराबर होगा। और जब 60 के बराबर होगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x + y इक्वल टू क्या होगा, 60 - 45 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x + y इक्वल टू क्या होगा, 60 - 45 यानी आ जाएगा 50। इसको आप इक्वेशन 1 कर लेंगे। जब इक्वेशन 1 कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, समांतर माध्य का फार्मूला आप यूज कर लेंगे। देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सॉरी माध्यिका का फार्मूला, माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप इसको समझिए। सबसे पहले माध्यिका आपका दिया गया है, माध्यक जिसको कहेंगे 28.5, और 28.5 आपका इसी में आएगा, ये वाला जो दिया गया है ये 20 से 30 के बीच में। तो 28.5 यानी माध्यिका इसी में होगा और माध्यक इसी में होगा। तो माध्यक बराबर होता है
माध्यक या माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू H। ठीक है ना। तो यहाँ पर माध्यक दिया गया है आपको कितना 28.5, L का मान क्या है 20 है, CF का मतलब क्या है 60 है, 60 का आधा करेंगे क्या होगा 30 होगा, सॉरी n/2 का मतलब ये n का मान होता है जिसे आप सिग्मा f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 60 हो जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा, माइनस CF का मान क्या है यहाँ पर जो CF है इसके जस्ट पहले होगा यानी x + 5, तो x माइनस में हो जाएगा और -5 भी हो जाएगा, और नीचे स्मॉल f का मतलब क्या हुआ 20 इंटू H का मान कितना है 10 का गैपिंग है। अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 20 प्लस है तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 30 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 25 माइनस x अपान, देखिए 10 से ये 20 कटेगा 2 चांस में। अब देखिए 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो 8.5 आएगा, और 8.5 में जब से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 आ जाएगा इक्वल टू 25 माइनस x। अब यह क्या करेंगे 70 माइनस 25 कर देंगे इक्वल टू माइनस x। तो 50 में से 7 माइनस करेंगे -8, 1 में से 1 माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये -x माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान क्या आया 8, और जब x का मान 8 आ गया तो यही x का मान आप क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो x + y इक्वल टू जो 50 दिया गया है यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 50 माइनस x, और 50 माइनस x का मान क्या है 8, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। तो इस तरह आपका जो मान मिला x का वैल्यू क्या मिला 8 मिला, और y का वैल्यू क्या मिला 7 मिला, और ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह हमने 4 नंबर के जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सबको सॉल्व करके आपको दिखाया हमने। तो इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को क्या कीजिए दोबारा देखिए ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ सकें। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।